वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस प्रीमियर में आपको हम आज +1 की जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर करवा रहे हैं, द लिविंग वर्ड। मे भी इसमें हम सेकंड चैप्टर भी कोशिश करें, अगर कंप्लीट हो जाए तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवों की जो संसार है उसको लिविंग वर्ड कहते हैं। तो जो वंडरफुल लिविंग वर्ड है, लिविंग वर्ड की जो स्पीसीज रेंज काफ़ी ज़्यादा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स उनका रहने का ठिकाना है। टू बी कोल्ड माउंटेन में भी, डिसीडियस फॉरेस्ट में भी, समुंदर में भी, लेक में भी, डेजर्ट में भी, हॉट स्प्रिंग में भी, हर एक जगह लाइफ मिलती है। लीव अस स्पीचलेस, हम हैरान हो जाते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलापागोस हॉर्स ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड, वैली ऑफ द फ्लावर और अटैकिंग शार्क इवोक एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। तो काफ़ी हैरानी होती है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन अमंग द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल। मॉलिकुलर अरेंजमेंट ही हैरान करती है, डीपली रिफ्लेक्ट करती है व्हाट इंडीड द लाइफ। तो दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लीकेट क्वेश्चन विद इन। तो समझेंगे हम लाइफ क्या है, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। सो लिविंग हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन द लिविंग, तो वी कन्वेंशनली लुक डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बाय लिविंग। इसके कैरेक्टर्स हम देखते हैं। पहले ग्रोथ, विकास हो रहा है। रिप्रोडक्शन, प्रजनन कर रहा है। एबिलिटी टू सेंस, समझ है। माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स टू आवर माइंड इमीडिएटली, ए क्विक फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अडाप्टेशन है। वन कैन एडेड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म भी आ सकता है, अंदर जो प्रोसेस चलती है। सेल्फ रेप्लिकेशन, सेक्स रिप्रोडक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इंटैक्ट एंड इमर्जेंस इन दिस लिस्ट। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, उनकी बॉडी का साइज़ बढ़ता है, बच्चे का साइज़ बढ़ता है, लार्वा ग्रो करके एडल्ट बन जाता है, जाइगोट से लार्वा बनता है छोटे ऑर्गेनिज्म में। तो ये उनका करैक्टर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल की रेशो चेंज होती है, उससे वो सेल द्वारा डिवाइड करता है, डिवीज़न होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीज़न। वन early developed in vitro culture simply by containing number of cell under microscope. So in the majority of the higher animal and plant, growth and reproduction are mutually exclusive event. One must remember that an increase in the body mass consider growth. Non-living object also grow if we take an increase in body mass in criteria of growth. जैसे माउंटेन हैं, बोल्डर्स हैं, द स्मॉल साउंड माउंट डू ग्रो। पत्थर भी बढ़ते हैं तो साइज़ बढ़ता है, तो ग्रोथ इतना अच्छा फैक्ट नहीं है। होएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग इज बाय कम्युलेटिंग ऑफ मटेरियल। तो नॉन जो लिविंग की ग्रोथ है उसमें मटेरियल कम्युलेट हो रहा है, जो लिविंग में जो है अंदर से ग्रोथ हो रही है, कम्युलेशन नहीं होती इसमें। तो ये ग्रोथ अलग तरह की होती है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। लाइकवाइज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, लिविंग का ही करेक्टर है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स इनवेरिएंटली इम्प्लीकेटली वी रेफर द सेक्स रिप्रोडक्शन। लिंगिक और अलिंगिक प्रजनन में, लिंगिक प्रजनन में दो पार्टिसिपेट करते हैं, नर एंड मादा, मेल फीमेल। स्पर्म एंड ओवम हैप्लाइड होते हैं, फिर जाइगोट बनता है, फिर आगे एम्ब्रियो बनता है, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ये आपको पता है बेसिक। और दूसरा अगर हम बात करें ए सेक्सुअल में, एक ही पार्टिसिपेट करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, पेरेंट्स से जो बच्चे डिफ़र करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चांसेस कम होते हैं। फंजाई जो है रिप्रोडक्ट करती है ड्यू टू द स्पोर, मिलियन ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर इन द लोअर ऑर्गेनिज्म, जीस्ट एंड हाइड्रा बडिंग होती है। प्लान एरिया में रीजनरेशन होती है, फ्रैगमेंट बॉडी के टूट जाते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनीमा स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ मॉस ऑल ईजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। वेन इट कम इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा की बात करें, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। यूनिसेलुलर में ग्रोथ है। इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द ग्रोथ इज इक्विवेलेंट इन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल से भी इक्विवेलेंट कर सकते हैं। हैंस वी नोटिस दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर नॉट clearly about the uses of these two terms, growth and reproduction.
फर्दर देयर आर द मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, कई रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल है, खच्चर स्टेराइल है, वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कर्पल हैं जो बांझ रह जाते हैं। हैंस रिप्रोडक्शन कैनॉट बी एट ऑल इनक्लूसिव स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन के भी काफ़ी तरह के ट्रेंड्स हैं, तो रिप्रोडक्शन हम नहीं कह सकते। जो प्रोटोनिमा स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन मैंने राइज किया था। प्रोटोनिमा स्टेज जो है एल्गी से लेके हायर तक भी जाती है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग इज मेटाबॉलिज्म। All the living organisms are made of the chemicals. These chemicals are big, belonging to various class, size, function. We are constantly being made and change with the some other biomolecule. तो जो लिविंग के मॉलिक्यूल है वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो बेसिक एटम से बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये 5 कंबाइन करते हैं बेसिकली। यूनिसेलर से मल्टी सेलर में चले जाएँ तो उसमें सेल में जो कंपाउंड है सिमिलर होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बायोलिपिड लेयर है। ऑल द प्लांट एंड एनिमल, फंजाई एंड माइक्रो एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अंदर प्रोसेस चलती हैं, प्रोडक्ट बनते भी हैं, टूटते भी हैं। जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको कहेंगे एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस, जो टूटेंगे उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। सम ऑफ टोटल ऑल इवेंट्स जो हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नॉन लिविंग जो हैं exhibit metabolism. Metabolic reaction can get demonstrated by in cell-free system. All the isolated metabolic outside the body of organism performed in test tube is neither living or non-living. टेस्ट ट्यूब में अगर कोई प्रोसेस चल रही है तो ना तो उसको लिविंग में जाएंगे ना तो नॉन लिविंग में। हैंस बाय मेटाबॉलिज्म तो हम ऑर्गेनिज्म की ही बात करते हैं विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म जो लैब में है, नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। अगर हम कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस करके देख रहे हैं, जैसे स्प्राउट्स में रेस्पिरेशन देख रहे हैं, तो वो लैब में रिएक्शन है, ना कि वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो हैंस ऑल द सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड बाय फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग इज़ डैट एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। ये काफ़ी अनाउंसिंग है, सराउंडिंग को सेंस करना ये लिविंग ही करता है। विद रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट स्टिमुलस, वी सेंस आवर इन्वायरमेंट द सेंस ऑर्गन से। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर से, पोल्यूशन से। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक टू द मोस्ट कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक तक अगर जाएँ तो रिस्पॉन्स करते हैं। फोटो पीरियड जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग, सीजन ब्लीडिंग को अफेक्ट करता है प्लांट एंड एनिमल को। ऑल द ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग द बॉडी। ऑल द ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर टू देयर सराउंडिंग। उनके अंदर क्या जा रहा है, खाना खाना है नहीं खाना है, वो अलो होता है। सिलरी फीडर, फिल्टरी फीडर। हमारे नेजल चैम्बर में हेयर होते हैं, हमारे मुंह में प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं, लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया जर्म को मार देता है। नाक से अगर कुछ आ रहा है तो हमें स्नीजिंग हो जाएगी, बाहर चला जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म टू अवेयर हिमसेल्फ, हैज़ सेल्फ कॉन्शियस। कॉन्शियस बिकम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो चलिए आगे देखते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड। लिविंग बर्ड में काफ़ी विभिन्नता है, इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। लिविंग की जो उसको बायोडाइवर्सिटी। नंबर ऑफ द स्पीसीज दैट नॉन टू डिस्क्राइब रेंज, हमने जो डिस्क्राइब कर लिए हैं 1.7 से 1.8 मिलियन। हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं 84 लाख जोनियाँ, वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे, तो हमने 1.7 से 1.8 मिलियन कर रही हैं। काफ़ी तरह की चेंजेस हैं। तो देयर आर द मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। वी नो एनिमल एंड प्लांट in our own area by their total local name. These local name would vary from place to place within country. So name nomenclature पे हम फर्स्टली बात करते हैं। जो हमने आम नाम रखे होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया के होते हैं, कॉमन नेम, उसको वर्निकुलर नेम भी कहते हैं, और ये डिफ़र करते हैं, इसलिए इनकी इतनी एडवांटेज नहीं है। उसके बाद हम इसका साइंटिफिक नेम रखते हैं, जूलॉजिकल फॉर एनिमल, बोटेनिकल फॉर प्लांट। सो यहाँ पे नोमेनक्लेचर का प्रोसेस आता है। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर नेमिंग पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। यानी पहले हम कोई स्पेसिमन जो हमें एनिमल मिलता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं।
आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिर हम उसको नेम देंगे नोमेनक्लेचर। सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टडी नंबर ऑफ द साइंटिस्ट हैड स्टिपुलेटेड प्रोसीजर टू असाइन द साइंटिफिक नेम। कई तरह के प्रोसीजर उन्होंने लिए हैं, एक्सेप्टेबल हैं कई बायोलॉजिस्ट के। तो उसमें ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, एक ही नाम होना चाहिए जो सभी जगह एप्लीकेबल हो। जो यूनिवर्सली अगर हम देखें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर चलता है जो कार्लस लिनियस का था। तो इसमें एक नाम होता है जेनरा का, एक होता है स्पीसीज का, जेनरिक नेम एंड स्पीसीज नेम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है मैंगो की, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इसका जेनरा है, इंडिका इसकी स्पीसीज है। जेनरा का नाम हम लैटिन कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्पीसीज का नाम हम स्मॉल में लिखते हैं। फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम में जीनस, सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो स्पीसीज। बोथ वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन से इटैलिक्स फॉर्म में लिखे जाते हैं, ग्रीक हैं इसलिए। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल, स्पीसीज के सारे स्मॉल में आएंगे। सो नेम ऑफ द ऑथर भी हम साथ में लिख सकते हैं, जिसने किया था इंडिका लेनिन। सिंस इट इज़ नेसेसरी टू इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसकी डाइवर्सिफिकेशन को हमने सिंपल करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे वो कैटेगराइज हो जाए, कैटालॉग बन जाए, उसको क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं, वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन पे काफ़ी साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, अपने अपने व्यू आए हैं। तो एक प्रोसेस है जिसमें एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी में रखते हैं उन सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जैसे इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं प्लांट एंड एनिमल, डॉग, कैट को। दिस मोमेंट वी यूज दिस टर्म एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस सी डॉग, नॉट द कैट। नो इफ वी वर थिंक ऑफ द elastician we were talking about. Similarly, suppose we say mammal, you would of course think animal with external ear, body, hair. Likewise plant, if we try to talk beet, picture of plant mind में आ जाती है। Note the rice की आती है, सिर्फ beet की आती है। And all these dog, cat, mammal, beet, rice plant जो हैं ये कन्वीनियंट कैटेगरी में हम यूज़ करते हैं स्टडी के लिए, क्योंकि इसको स्टडी करना जरूर आसान है। इसके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर वो कंट्रास्टिंग हैं, डिफ़र करते हैं। साइंटिफिक टर्म यूज टू कैटेगरी द टैक्सा, इस सभी को टैक्सा कहते हैं जिसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। बीट अलग टैक्सा है, राइस अलग टैक्सा है, मैमल अलग टैक्सा है, कैट अलग टैक्सा है। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। प्लांट आल्सो फॉर्म टैक्सा, ये मैंने बता दिया। हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टैक्सा, दिस इज का टैक्सोनॉमी। टैक्सा में रखने को टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर जो हैं वो टैक्सोनॉमी से बनते हैं। सेल के डेवलपमेंट प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो सारी जो है टैक्सोनॉमी में आती है। हैंस द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारा बेसिस है टैक्सोनॉमी का। So taxonomy is not something new. Human beings are always interested in knowing more and more. So particularly with reference with their own use. In early days, human beings needed to find out for their basic food collecting. So human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms but also relation among them. तो ब्रांच जो है उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक जो है सिस्टेमा वर्ड से लिया है, विच मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, जो रिलेशन फाइंड करती है। लीनियस की बुक सिस्टेमा नेचुरल से लिया हुआ है। स्कोप ऑफ द सिस्टमेटिक वाज इन लार्ज, बाद में इंक्रीज हुआ था। तो सिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमी अलग अलग फील्ड्स हैं। टैक्सोनॉमी एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अप्लाई के एप्लीकेशंस है। तो सिस्टमेटिक्स लॉ फ्रेम करती है क्लासिफिकेशन की। टैक्सोनॉमी कैटेगरी जो हैं काफ़ी तरह की है। लीनियर हायरार्की हायर क्लासेस में आता है, तो उसके 33 कैटेगरीज हैं, बट इसमें जो ज़्यादा नहीं लेते, तो क्योंकि ये हायर क्लासेस पे जाते हैं सभी को याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हर एक रैंक को टैक्सोन कहेंगे। सो टैक्सोनॉमी कैटेगरी कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद एग्जांपल, जैसे इंसेक्ट की है,
इसके कॉमन फीचर जॉइंटेड लेग हैं. इट मीन इंसेक्ट रिकॉग्नाइज कंक्रीट ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड. So we are given the rank of category. No, we can such group of organism. Remember the group represent category. Further category donate rank. Each rank of taxa in fact represent unit of classification. So taxonomic study of all known organism led to development of common category. सभी को स्टडी करके कॉमन में रखते हैं. इसमें किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, प्लांट के लिए वर्ड डिवीज़न यूज़ करते हैं. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ऑल इंक्लूडिंग दोज प्लांट एंड एनिमल हैविंग स्पीसीज एट लोअर कैटेगरी. सबसे लोअर स्पीसीज आती है. और जैसे हम नीचे जाएंगे तो कम्प्लेक्सिटी लेवल कम होता जाएगा. सो इनको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो आपको बता देता हूँ. लाइन याद कर लीजिए. कीप पोट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक. इससे याद कर सकते हो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो ऐसे लिखते हैं. तो स्पीसीज की सबसे कम डाइवर्सिफिकेशन होती है, सबसे सिंपल है. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी. स्पीसीज जो है टैक्सोनॉमिक स्टडी में आता है, सबसे लोवेस्ट है. वन कैन बी डिस्टिंग्विश स्पीसीज फ्रॉम अदर्स ऑन द मार्फोलॉजिकल डिफरेंस. स्पीसीज जो होती है उसके मार्फोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, उसका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, उसमें जो फर्टाइल यंग बन प्रोड्यूस होते हैं. एक स्पीसीज अपने मेंबर से ही ब्रीड करती है. तो जैसे मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथरा जो जेनरा है, इंडिका स्पीसीज है, लियो स्पीसीज है, ट्यूबरोजम स्पीसीज है, टाइगरस स्पीसीज है. ठीक है. उसके बाद जीनस आता है. जीनस जो होता है जो ऊपर की कैटेगरी है, जैसे हम लियोन, लिपार्ड एंड टाइगर, ये सभी एक ही जनरा के आते हैं, पैंथरा के. तो इनका जनरा क्या आ गया, पैंथरा. स्पीसीज अलग अलग है, लियो, पैराडस, टाइग्रस. तो पीछे हमने स्पीसीज पढ़ लिया. काफ़ी जीनस मिलके एक फैमिली का नाम देते हैं. जैसे हम देखें यहाँ पे सोलेनम जेनरा, 3 सोलेनम, पिटूनिया, डटूरा, इसकी फैमिली है सोलेनेसी. सोलेनेसी फैमिली आ गई. एनिमल में पैंथरा जो है कंप्राइजिंग लॉइन, टाइगर, लुपार्ड जो है इसके जो है फाइलस है, इसकी फैमिली है फेलाइडी. कैट फैमिली है, फेली का मीनिंग होता है कैट. सो जेनरा मिलके क्या बनाते हैं, फैमिली. उसके बाद फैमिलीज मिलके बनाएंगी ऑर्डर. तो ऑर्डर जैसे हमने याद करना है, प्लांट फैमिली जैसे कॉन्वोलेंसी, सोलेनेसी, इनका जो ऑर्डर है पॉलीमिलेडी है. और एनिमल का ऑर्डर है कार्निवोरा, जो मीट खाते हैं. इसमें फेलिडा भी आते हैं, कैनिडी भी आते हैं. कैनिडी में डॉग आते हैं, फेलाइडी में कैट्स आते हैं. उसके बाद क्लास आती है. काफ़ी ऑर्डर क्लास में आ जाते हैं. जैसे ऑर्डर है प्राइमेटा, मंकी, गोरिल्ला, इनको क्लास में रखा गया है मैमेलिया विद ऑर्डर कार्निवोरा. उसके बाद फाइलम, क्लास में फाइलम आते हैं. तो फाइलम अलग अलग आपने पढ़े हैं, जैसे फिश, एम्फीबियम, रेप्टाइड, बर्ड, अलग अलग इसके फाइलम हैं. किंगडम, काफ़ी फाइलम मिलके किंगडम बना देते हैं, किंगडम एनिमल या किंगडम प्लांटी. तो यहाँ से देख लीजिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो ऑर्डर वर्ड याद करना है जो बॉटनी में आता है, फाइलम वर्ड यूलॉजी में आता है. उसके बाद टैक्सोनॉमी कैटेगरी में एग्जांपल दी हुई है, फ्लो चार्ट से देख सकते हो. जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम. जहाँ से पढ़ लीजिए मैन, हॉर्स फ्लाई, मैंगो, बीट से लेकर. तो यहाँ से क्वेश्चन राइज हो सकता है, बीट की फैमिली क्या है, क्लास क्या है, ये सारा आपने याद करना है. एंड टैक्सोनॉमिक एड्स जो चीज़ें होती है जिससे हम करते हैं क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी का काम होता है. इसके काफ़ी टूल्स होते हैं, कलेक्टिंग डिवाइस होते हैं, मटेरियल को प्रिजर्व करने के केमिकल्स होते हैं, कलेक्ट करने की वायल्स होती हैं, बॉटल्स होती हैं, वो सारा इसमें आता है. हर्बेरियम एक तरीका है जिससे प्लांट कलेक्ट करके उसको ड्राई करके शीट्स के ऊपर प्रिजर्व करते हैं, फाइल तैयार करते हैं. सो ऐसे हम रैक्स में रख लेते हैं इसको प्रिजर्व करके. अकॉर्डिंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम क्लासिफिकेशन, दे स्पेसिमन अमंग द डिस्क्रिप्शन देते हैं
उससे पता चल जाती है। स्टोर हाउस बन जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। हर्बेरियम शीट आल्सो कैरी लेबल भी हो जाता है। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर, सारा इसमें आ जाता है। तो ये क्विक दे देते हैं, हम इसमें देखते हैं, क्विक पता चल जाता है भी क्या क्या है इसमें। बोटेनिकल गार्डन तैयार कर सकते हैं हम, उसमें अपनी मर्जी के प्लांट्स लगा सकते हैं। म्यूज़ियम जो होता है इसमें एनिमल्स के जो कंकाल होते हैं, अवशेष होते हैं, रिमेनेट होते हैं, उसको रखते हैं संभाल के, तो इससे पता चल जाता है इसका आने का। यूलॉजिकल पार्क भी तैयार किए होते हैं जिससे एनिमल वहाँ रखते हैं। उसके बाद कीज़ एक फीचर है जिससे हम कोई एनिमल या प्लांट के स्पेसिमन को रिकॉग्नाइज करते हैं ऑब्जर्वर करैक्टर से। सो कीज़ एक एमएससी लेवल का टॉपिक है, तो ये आपको एमएससी में मिलेगा, तो इतना आपके काम का नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, नोट्स है मेरे पास। तो बेसिकली अगर आपको मैं समझाऊं तो जैसे हमने फ़िश की क्लासिफिकेशन करनी है, हमें एमएससी में हमने किया था। फ़िश का अगर हमने स्पेसिमन रखा हो तो उसके हम फिन्स काउंट करते हैं, माउथ देखते हैं, आइस देखते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी देखते हैं। ये सारे जो करैक्टर हैं ये कीज़ के करैक्टर होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट चैप्टर ऑफ द +1 बायोलॉजी लिविंग बर्ड, और मुझे उम्मीद आपको ये अच्छा लगा होगा। कंसाइज है, इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट जो अंडरलाइन मैंने किए हैं ये थोड़े बाकी बुक्स में नहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इससे कोई भी क्वेरी है तो काइंडली आप प्रीमियर में मेरे साथ अभी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।